मध्य प्रदेश में नशे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस जहां उमा भारती के शराबबंदी के आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर डिफेंड करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उमा भारती के अभियान के ऐलान के बाद कटनी में नशाबंदी को लेकर अभियान चलाने की बात कही। सीएमओ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलेगा, इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस उमा भारती के शराबबंदी के आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी बैकफुट पर डिफेंड करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती के अभियान के ऐलान के बाद कटनी में नशाबंदी को लेकर अभियान चलाने की बात कही है और सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। हमारी सरकार हर समय से इस बात की पक्षधर रही है कि समाज को नशे से दूर रहना चाहिए। हमारे सरकार का मुख्य उद्देश्य इस मध्य प्रदेश को, इस समाज को नशे से दूर रखना है और इसीलिए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ ये समाज खड़ा हो, उस अभियान में हम सबको लगना चाहिए। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, उमा भारती ने गंगा भारती का जिक्र किया और ये कहा कि जैसा काम गंगा भारती ने गंगा की सफाई के लिए किया, वैसा ही नशे के खिलाफ वो मध्य प्रदेश में करेंगे, जिसका जिम्मा उन्होंने दिया। अब ये आंदोलन सामाजिक के साथ साथ सरकारी भी बनता जा रहा है या एक पैरेलल आंदोलन चलाने की या अभियान चलाने की कोशिश बीजेपी की सरकार कर रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तृप्ति, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर बीजेपी के कोई सीनियर नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री या फिर कद्दावर नेता, अगर शराबबंदी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करता है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगेगा। लिहाजा प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से ये कोशिश की है कि कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नशे के खिलाफ है। उमा भारती ने जो ट्वीट किए थे, उमा भारती के जो बयान सामने निकल कर आए थे और 8 मार्च से उन्होंने जो शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की बात कही थी, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही थी। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पहली मर्तबा इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया था कि नशाबंदी के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। हालांकि शराबबंदी को लेकर उनका कहना था कि जब तक लोग पीते रहेंगे तब तक शराब आती रहेगी। यह बयान भी बिल्कुल साफ करता है कि कम से कम मध्य प्रदेश में सरकार फिलहाल शराबबंदी अपनी ओर से करने की इच्छुक नहीं है। सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। अगर लोग स्वेच्छा से शराब छोड़ना चाहते हैं या नशे को छोड़ना चाहते हैं तो उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। अगर यह बात करें तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था, के लिए तैयार है। अगर यह बात करें तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था और जिस तरीके से कांग्रेस ने उमा भारती के बयान का समर्थन किया था, प्रदेश भर में अभियान चलाने की बात कही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान और आज किया हुआ ट्वीट उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक आगे की ओर कदम है, जिससे कि कम से कम इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से बैलेंस रखा जाए। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है कि नशाखोरी जो है वो जबरदस्ती नहीं छुड़वाई जा सकती। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 2018 से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, उस समय जिन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उनमें एक शराबबंदी और नशाबंदी एक बड़ा फैसला था। लोगों को भाषणों के बीच में, जनजागरण कार्यक्रम के बीच में कस्में दिलवाई जाती थी, संकल्प दिलवाया जाता था कि वो शराब को छोड़ेंगे, नशे को छोड़ेंगे। और उसके बाद में इस पूरे अभियान में एक सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता भी देखने को मिली थी। पर लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जो राजस्व बढ़ाने की सरकार की जो चिंता है और खासकर मुरैना के अंदर जो जहरीली शराब कांड हुआ था, उसके बाद में नई शराब नीति के बाद में ऑनलाइन शराब बिक्री की बात हो या शराब की दुकानें बढ़ाने की बात हो, उसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान ये प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। लिहाजा आज का ट्वीट मुख्यमंत्री का ये साफ इस ओर इशारा करता है कि शराबबंदी सरकारी स्तर पर नहीं की जाएगी, बल्कि सामाजिक चेतना के लिए एक जनजागरण अभियान प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जाएगा। और इसके पीछे भी सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस इसका सियासी फायदा ना उठाने पाए, सरकार को घेराबंदी ना करने पाए। लिहाजा सरकार अपनी ओर से इस तरीके के अभियान चलाएगी। तृप्ति, भले ही घर बैठे शराब की सुविधा उपलब्ध कराई जाए राजस्व बढ़ाने के लिए या फिर अलग तरीके से प्रशासनिक बंदोबस्त करने के लिए, जिस तरीके का भी एक नीति बनाई जाती है उसे, लेकिन सामाजिक स्तर पर
अगर शराबबंदी की मुहिम सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चलाते हैं तो कितना असर पड़ता है या राजस्व पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए।